लो जी दोस्तों, श्रीलंका का जो टूर इंडियन टीम ने करना है इस मंथ के एंड के ऊपर टेक्निकली 27 से ऑनवर्ड्स, उस टूर के लिए बीसीसीआई एक धमाका करने लगा है और वो धमाका है T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी का। हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं होंगे टीम इंडिया के, सूर्य कुमार यादव होंगे T20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया के कप्तान। वजह सर, मैंने कुछ वीडियोस पहले, मुझे एग्जैक्टली वीडियो का टाइटल नहीं याद, लेकिन हार्दिक पांड्या से रिलेटेड ही शायद वो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी श्रीलंका के टूर के दौरान, इसमें अगर हार्दिक पांड्या फेवरेट कैंडिडेट है ना एज ए कैप्टन के तौर पर, तो सूर्य कुमार यादव उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है इस रेस में, कप्तानी की रेस में। और अब आप देख लें कि सूर्य कुमार यादव को प्रेफरेंस दी जा रही है बीसीसीआई की तरफ से, जो कि रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाए। अब हार्दिक पांड्या का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हार्दिक पांड्या सामने सामने क्या दिखते हैं हमें। टीम इंडिया वर्ल्ड T20 जीतती है यूएस और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, आपने देखा उसमें रोहित शर्मा के डेप्यूटी कौन थे? हार्दिक पांड्या। परफॉर्मेंसेस दी सर, बिल्कुल दी, विद द बैट विद द बॉल दी, सीनियरिटी में भी ऊपर हैं, 3 ओडीआई मैचेस में टीम इंडिया की कप्तानी की हुई है, 16 T20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया की कप्तानी की हुई है। तो जितने भी रोहित के बाद बाकी कप्तान बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस वो हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की है। हार्दिक पांड्या का इशू है एक उनकी फिटनेस, दूसरा वर्कलोड मैनेजमेंट। हार्दिक पांड्या, आपको पता है कि वर्ल्ड कप में उनको इंजरी हुई, ठीक है, और उस इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या बाहर हो गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट से। डिस्पाइट द फैक्ट कि हार्दिक पांड्या के पास, जनाब मैंने आपको बताया, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स की कप्तानी का एक्सपीरियंस है, 16 T20 इंटरनेशनल्स फॉर टीम इंडिया कप्तानी का एक्सपीरियंस है, गुजरात टाइटंस की कप्तानी का एक्सपीरियंस है जिसमें एक मरतबा आईपीएल का टाइटल भी जितवाया हुआ है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी का एक्सपीरियंस है। येट इंजरी हुई, फिर वो बाहर हुए, वो कॉज ऑफ कंसर्न बना। ठीक हो गया, आईपीएल से पहले वो फिट हो गए थे, आईपीएल में वो वापस आए लेकिन अब तक 2022 से ऑनवर्ड्स ये स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। 2022 से ऑनवर्ड्स टीम इंडिया के 79 T20 इंटरनेशनल्स में से 79 T20 इंटरनेशनल्स में से 46 मैचेस में हार्दिक पांड्या खेले हैं। अब 79 में से 46 को माइनस करें, पीछे बचता है 33 गेम्स ऐसी हैं, 33 मैचेस ऐसे हैं कि जिसमें हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए नहीं खेल सके। मोटा मोटा अगर राउंड ऑफ किया जाए ना तो ये ऑलमोस्ट समझें कि चले बराबर ना करें, लेकिन उस नंबर से थोड़ा सा नीचे का ही नंबर है जितने मैचेस हार्दिक पांड्या ने खेले हैं, ऑलमोस्ट समझे कि उतने ही नहीं खेले। तो उनकी फिटनेस प्लस उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये बेसिकली कॉज ऑफ कंसर्न बना है टुवर्ड्स हार्दिक पांड्या। इसी वजह से हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान नहीं बनाया जा रहा। सूर्य कुमार यादव के ऊपर आते हैं। उन्होंने मुंबई की डोमेस्टिक सर्किट्स में कप्तानी की हुई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 5 मैचेस की T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ थी उसमें कप्तानी की, 4-1 से जितवाया टीम इंडिया को। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 1-1 से सीरीज़ बराबर की T20 इंटरनेशनल्स की। तो और प्लस एक और चीज़, सूर्य कुमार यादव का नाम ऐसा है कि जो प्लेइंग 11 में इमीडिएटली जेन में आ जाता है। बीसीसीआई का कोई भी सिलेक्टर होगा, कोई भी चीफ सिलेक्टर होगा, जब वो T20 इंटरनेशनल्स की टीम करंटली बनाने पे आएगा ना, तो सूर्य कुमार यादव का नाम उसके जहन में इमीडिएटली आ जाएगा। पहले 2-3 नामों में से वो एक नाम होगा। तो सूर्य कुमार यादव के पास ये भी एक एज है कि उनकी अवेलेबिलिटी 100% कन्फर्म होती है, अनलेस और अनटिल, जैसे उनको भी अभी रिसेंटली आपने पीछे कुछ देखा, उनको भी इंजरी हुई, उनका भी ऑपरेशन हुआ, उनका भी रिहैब चला, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंजरी प्रोन है नहीं सूर्य कुमार यादव, इसलिए उनका जो है ना सारा मामला वो यहाँ पर आकर फेवरेट होने में बदल गया। हार्दिक को सिर्फ उनका वर्कलोड मैनेजमेंट और उनका जो इंजरीज़ का कंसर्न है ना, उसने जिसे कहते हैं कि सेकंड कर दिया, मतलब वरना हार्दिक पांड्या प्राइमरी चॉइस वही थे। फिर श्रीलंका की ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि गौतम गंभीर की ये पहली सीरीज़ है एज ए हेड कोच, तो वो किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, किसी भी किस्म का, प्लेयर की फिटनेस से रिलेटेड, प्लेयर की फॉर्म से रिलेटेड, प्लेयर के वर्कलोड मैनेजमेंट से रिलेटेड। गौतम गंभीर डेफिनेटली ये चाहेंगे कि मेरी ओपनिंग सीरीज़ है, मेरा सफ़ा पहला इस सीरीज़ में काला होगा,
तो मैं ओडीआई सीरीज़ भी जीतूँ एज ए हेड कोच, मैं T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ भी जीतूँ, तो गौतम गंभीर का माइंडसेट इस तरफ जा रहा होगा। तो इसी वजह से ऑब्वियसली उन्होंने भी बीसीसीआई से बात की होगी, बाकी सेलेक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो सारा मिल मिला के ना अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं हो पाएंगे T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ में फॉर टीम इंडिया। एज ए प्लेयर वो खेलेंगे, कप्तान नहीं। कप्तानी आ गई है सूर्या कुमार यादव के हिस्से में, और सूर्या कुमार यादव अगर मैं आपको बताऊं कि कर जाते हैं ना, ये सीरीज़ जीत जाते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म वो टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं T20 इंटरनेशनल्स में। अब यह है कि सूर्या कुमार यादव की एज को मेरा ख्याल है कितनी है, 32-33 है। लॉन्ग टर्म कप्तान तो वो उस तरीके के साबित नहीं हो सकते अनलेस और अनटिल कि वो थोड़ी ज़रा लंबी क्रिकेट खेल जाएं। मिसाल के तौर के ऊपर वो 36-37 ईयर्स तक जैसे रोहित और विराट खेल रहे हैं, वो भी अगर ऐसे ही खेल जाते हैं तो फिर तो गेम ठीक है। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म कोई उनके जहन में है कि यार इस मतलब 34-35 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी है, तो फिर आई रियली डोंट नो, इट्स अ ट्रिकी जिसे कहते हैं डिसीजन कि उनको लॉन्ग रन में बनाया जाए T20 इंटरनेशनल्स का कप्तान या नहीं। तो फिलहाल तो श्रीलंका की सीरीज़ में वो कप्तानी करेंगे, बाकी आगे देखते हैं फिर बीसीसीआई उनसे रिलेटेड क्या फैसला करती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।